सतगुरु महाराज की जय। कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 7 तक चिंतन कर चौपाई 7 तक हुआ है। लेकिन इसमें हम थोड़ा चिंतन ये बढ़ा रहे हैं, जैसे कि सुनियो वाणी सुहागिनी होती जो अकथ अगम सो बीतक कहूँ तुमको रजासी सब भरम। श्री राज्य महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चौपाई अवतरण होती है। लेकिन हमारे दिल दिमाग में यही है कि कोई भी दिव्य वाणी है, किसी महापुरुष के मुखारविंद से भी हो, कोई सुक्ति हो, बहुत अनुभव के बाद, बहुत परिश्रम के बाद ऐसे महावाक्य निकलता है अनुभव से। ऐसे ही सदगुरु की मेहनत, प्राणनाथ जी की गुरु भक्ति, इंद्रावती आत्मा के जो चिंतन, ये सब मिला करके ही तारतम वाणी दिव्य ज्ञान धरती में आ रहा है। और इसका प्रेरक शक्ति सारी सृष्टि की व्यवस्था के पीछे तो श्री राज्य महाराज का हृदय का प्रोग्राम ही है। और राज्य महाराज का हृदय का प्रोग्राम तो अपरम अपार है और कहाँ का खजाना प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन समझा रहे हैं धरती में। और धरती की बुद्धि गुणांग इंद्रिय जो है, शरीर जो है, ये बहुत नाजुक है। ये ज्यादा दुख भी सहन नहीं कर सकता, ज्यादा सुख भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए बहुत संभाल के दिव्य ज्ञान धरती में आ रहा है। और ऐसे दिव्य ज्ञान को परोसने के लिए माध्यम तो संसार का ही यही कलेवर चाहिए, यही अंतस्करण चाहिए। इसीलिए उस अंतस्करण को मजबूत बनाने के लिए पहले से ही धर्मशास्त्र में मर्त्य लोक में जो है साधना क्रम शुरू करवा के स्वर्ग की, वैकुंठ का कॉन्सेप्ट तैयार करके फिर कर्म का ज्ञान, फिर उपासना का ज्ञान, इस तरह से ज्ञान का दर्जा देते गए। और मनुष्य के उम्र से भी क्या है कि बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, इस तरह से ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम करके इधर संसार की व्यवस्था भी उसी तरह से बनाते गए। और प्राणी का भी विज्ञान भी एमोबिया से जीव का अस्तित्व शुरू करता है विज्ञान में। ऐसे ही भगवान ने व्यवस्थापन में अवतार धारण करते समय में भी कत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, नृसिंह अवतार, बराह अवतार, ऐसा 24 अवतार में भी धीरे धीरे प्रमोशन दिया हुआ है। इसीलिए ज्ञान का प्रमोशन है, अवतार का प्रमोशन है। तो परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने अपने घर की बातें, धाम की बातें, उनके दिल की बातें, प्रेम की बातें धरती में उतारने के लिए इस तरह से व्यवस्था की है। तो समय आ गया है कि अब परम धाम का नूर परे नूर की बातें रखने के लिए तो इस तरह से हम चौपाई के प्रसंग के यानी तारतम ज्ञान के पीछे ये बैकग्राउंड रखें। और भाषा सिंपल होता है, प्रसंग सिंपल होता है देखने में, लेकिन उसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है, उसका जो जागनी अर्थ है, वो जागनी अर्थ में गहराई अपना आत्मा की जागने के लिए बहुत, वही चौपाई बहुत कठोर यानी कठिन और बहुत मुश्किल का होता है। इसलिए अपना भी समझ में जो है स्वरूप साहेब नित्य पाठ करके हमें
डेली पाठ करने के लिए दिया। फिर उससे थोड़ा मोटा बीतक साहेब दिया, वो ज्ञान। तो बीतक से हमने बहुत कुछ धर्मदाता के प्रति, लक्ष्यदाता के प्रति विश्वास, श्रद्धा मजबूत होता गया। बीतक से हृदय कोमल बनता गया और तारतम्य ज्ञान समझ में आने लगा। और 1638 में सतगुरु को प्राकटीकरण और वाणी अवतरण 1715 है। यहाँ भी हम देखें कि उपदेश कितने पीछे आ रहा है। तारतम्य जन ग्रंथ अवतरण बहुत बाद में। संसार में अपने पिता के नाभि से पुत्र का जन्म होता है, और जन्म तो पहले हो गया, लेकिन मुख से जो पिताजी वेद पढ़ाता है या ज्ञान देता है पुत्र को, अभी पुत्र छोटा है, अभी समझदार नहीं है, धीरे धीरे समझ बढ़ेगा करके बोलते हैं। धीरे धीरे इसका आत्मा बढ़ेगा नहीं बोलते। आत्मा अजर अविनाशी है। आत्मा समझने के लिए परमात्मा ने समझ दे रखा है, वो कमजोर होता है, अभी समझदारी नहीं है, ऐसे बोल के बाद में जब अब ये समझ सकेगा करके फिर उसको उपदेश देते हैं। तो वही पिता अपने नाभि से उत्पन्न पुत्र को अपने मुख से उपदेश देता है। सृष्टि इसी तरह की नाभि से उत्पन्न सृष्टि को ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद देता है। तो परब्रह्म परमात्मा के हृदय से उत्पन्न इस आत्माओं को तारतम्य का समझ जो है बाद में दे रहा है। इसलिए अब हमारा क्या रहा, तो हमें भी दिव्य परम धाम का पहले से ही हमने सुना है, आरती किए हैं, गुरु महाराज से उस लक्ष्य आया हुआ है। तो धीरे धीरे परमात्मा समझ देने के लिए ऐसे मौका देते हैं। चलो अब हम थोड़ा राज्य को, दिल को समझें, सृष्टि को महाकारण समझें, अपने परात्म को समझें, अपने महाकारण को समझें। इस तरह से हमें भी चौपाई के माध्यम से प्रवेश करना होता है। तो जितना जितना समझ का दर्जा आगे बढ़ेगा, उतना ही उसी चौपाई में गहराई भी देखने लगेगा। तो हमें इसलिए श्वास श्वास निज नाम जपो, जैसे पल पल हम राज्य को वाणी को एकदम प्रत्यक्ष में रहना पड़ेगा, गहराई में रहना पड़ेगा, उस उजाला में रहना पड़ेगा। और एक बार पढ़ लिया हो गया, एक बार सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि हम एक बार खेत बनाते हैं, थोड़ा सा नरम हुआ, ऐसा होता तो हम और मेहनत कर लेते हैं, वो मट्टी जो फर्टिलाइजर बना लेते, लेकिन उसको छोड़ते नहीं। हम उसको इस बार थोड़ा सा फल लगाए और फिर हमने मट्टी को कोमल करने के लिए फिर क्या करते हैं, फिर खाद डालते हैं और उसको मट्टी को बनाते हैं। इस तरह से हम ऊर्जा उसमें बढ़ाते हैं। तो अगले साल और इसको खाद डाल करके और उपजाऊ वाला बनाते हैं। ऐसा हम रोज खेती में मेहनत कर, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद अगर बीज नहीं डाले हमने, तो उसमें फिर घास घूस आ करके खाद का भी खर्चा हो जाता है, ले लेता, चूस लेता है सारा जंगल, और फिर तो वही जमीन बंजर हो जाता है। उसको हम प्रत्येक दिन कृषक जो है खेत के आसपास घूमता रहता है, उस जंगल को देखता है, उसको जो उसको छांटता है, सब काटता है, फेंकता है। ये कहे ऐसे सतर्क हम सुंदर साथ रोज अपने हृदय को बंजर तो नहीं हो रहा है, श्रद्धा से विहीन तो नहीं हो रहा है, और भक्ति से विहीन तो नहीं हो रहा है। तारतम्य वाणी द्वारा अपने को फर्टिलाइज करते रहने, ऊर्जावान बनाना पड़ेगा। तो फिर परमात्मा के प्रति प्रेम का फल, रस का फल, आनंद का फल फिर अनुभव होता जाएगा। अगर उसी में हम छोड़ दिए तो फिर तो वही बंजार बन जाता है जमीन, अर्थात हृदय कठोर बन जाता है, और कठोर हृदय किसी भी हालत में ब्रह्मानंद का रस पी नहीं सकेगा। इसलिए अपने नरमाई को देखना पड़ेगा, अपने शीतलता को देखना पड़ेगा। हम परम धाम के 5 विशेषताएं करके कंठस्थ करते हैं, उसी को लौट के हृदय को जरूर देखना होता है। तो हृदय कितना शीतलता है, हृदय में कितने नरमाई आया है, कितने नूरता है,
तो प्राप्त करना तो हृदय से है। सूर्य उदय तो हो चुका है, लेकिन आंख बंद करना ये अपने जीव की गलती है। इसी तरह धामधनी ने तो खजाना दे दिए, घर घर में स्वरूप साहिब पहुंचा है, अर्थ सहित भी पहुंचा हुआ है, भले उल्टा पुल्टा हो, लेकिन कुछ कुछ आंटियां तो नहीं खुलती है, फिर भी बहुत सारी चीजें उसमें पाया जाता है। तो राजी महाराज की अंगना है तो अपने घर की बात है, तो सुहागिन के लिए तो उसको घर की मालिक है, इसीलिए सुनियो वाणी सुहागनी। संबोधन भी कैसे किए, धरती के सबसे नजदीक का संबंधीय शब्द है यहाँ पर, इससे नजदीक संबंध है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा का सुहागिन शब्द से संबोधन किया है, इसलिए अपने आप को भी वो दर्जा, इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, तो अपने को भी तो फर्ज रहता है कि हम जैसा नाम वैसा काम करें, जैसे नाम हो वैसा गुण हो, ऐसा तो हम भी तो करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी भावना को बार बार हृदय में रखते हुए श्री राजी महाराज ने सदगुरु को दर्शन दे करके पूछा कि तू कौन आए थे, क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। बहुत सिंपल है प्रश्न, लेकिन उत्तर कठिन है। कभी कभी परीक्षा दे के आए विद्यार्थी को बोलते हैं, एक बार हमने पूछा था कि क्वेश्चन कैसा था, सरल था, क्वेश्चन तो सरल ही हो रहा है भैया, लेकिन उत्तर बहुत कठिन होता है। ऐसे यहाँ तू कौन आए थे, क्यों करा, प्रश्न सरल, लेकिन उत्तर कठिन होगा, इसीलिए देवचंद्र जी महाराज ने इसका उत्तर नहीं दिया करके हमने बोला। लास्ट में उत्तर जिन्होंने दर्शन दिया राजी महाराज ने, उन्होंने ही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों करा है। अर्थात अभी तक जो परम धाम शब्द सुन के आए थे, परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा, परागति, उस चीज को दर्शन करवाए। तो जो जो बोलते गए दर्शन होता गया। ये सदगुरु के समय को आप दिल में हजम करके रखिए। अब हमें ये अभ्यास सदगुरु को शास्त्र श्रवण में ही था। जैसे भागवत कांजी के मुखारबिंद सुनते थे कांजी भट्ट के, तो ब्रजलीला रासलीला की जब बात होती थी, वो ब्रज का दर्शन खुद करते थे, गोपी रूप में अपने आप को पाते थे। हमारा जैसा कथा परोक्ष नहीं होता था, और वो खुद मक्कन चोरी लीला में खुद प्रवेश होते थे, और जो कृष्ण लीला में जो हंसते थे, हंसाते थे, तो खुद कथा सुनते सुनते हंस जाते थे। वो अपने शरीर में होते नहीं थे, वो लोगों को फटाक से पता चल जाता था। इसीलिए कथा सुनने वालों में बीच में खटपटी हुआ तो वो स्वीकार करते थे, हाँ अगर भागवत एक वृक्ष है तो उसके पत्ते पत्ते में आप घूमते हो, इस तरह से उनकी प्रशंसा भी की है। तो ये जो पहले से ही पात्रता हो रहा है कि जो भागवत में शब्द है, ब्रज शब्द, रास शब्द, कृष्ण का प्रेम शब्द सब है, वो उनको दर्शन होता था। इसी तैयारी से जब राजी ने दर्शन देकर परम धाम का दर्शन करवाया तो सदगुरु को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उस समय ये शरीर, संसार, व्यवहार, ये संसार का ऐसा सृष्टि उसमें है ही नहीं, वो सृष्टि से परे का चिंतन उनको प्रत्यक्ष हुआ। तो अब उसी स्थान में खड़े होकर के वो थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान देना शुरू किया। तो राजे ने बोला था कि तुम्हारी बात जो है परमधाम की बात समझने वाला मैं भेजूंगा। तो बैकग्राउंड पता चला कि राजी महाराज की आत्माएं ब्रजराज होकर के गई है, और 4660 वर्ष बाद में अभी जागने के ब्रह्मांड में आई है, और ये आत्मा ही इसका परमधाम के असली श्रोता है। और अब लीला हम जार करें जो सुख सैया हृदय, तो सैया ने हृदय में धारण करके पीछे सुख होशी सवर्ण में अभी वाणी अवतरण हो रहा है। तो वाणी की चौपाया ज्ञान संसार में आ रहा है। तो ये तो बाद में पता चला ना, सदगुरु को तत्कालीन समय सारी का बातें कहाँ पता चली। इसीलिए तो सदगुरु महाराज तुम क्यों आप समान करके क्यों, और आप समान भी नहीं, उससे भी आगे उन्होंने पहुंचा दिया श्रोता सुहागिन आत्माओं को। क्यों, शुरू में जिसको उसको उनको पता नहीं था, आज हमें उस चीज को पता चला। इसका मतलब फिर ऐसा नहीं कि हम सदगुरु से आगे हो, ऐसी बात नहीं। सदगुरु के हृदय में स्थान बनाने के लिए ऐसा भाव क्रिएट करना होगा कि सदगुरु ने तो उनसे भी हमें आगे की बात समझा दिए हैं।
तो ये सदगुरु की कृपा है करके सदगुरु के हृदय से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, ये लेने का भाव का दर्जा की बात कर रहा हूँ। इस चीज को प्रैक्टिकल किया श्री इंद्रावती आत्मा ने। धाम के सुंदरबाई की परम धाम की व्याख्या इंद्रावती आत्मा ने बहुत ही भाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने शुरू किया। तो अब देवचंद्र जी महाराज भी तक सुनाने लगे। देखो सुंदर साथ जी, हाँ गंगा जी भाई, कैसे बताऊं तुमको, मुझे ना ऐसा ऐसा घर में ही होता था करके अपनी भी तक शुरू कर दी। राजे ने बोला है मैं समझने वाला भेजूंगा। तो गंगा जी भाई के अंदर जो संस्कारी जो जीव है उसमें परमधाम का सुरता प्रवेश करवा के अब जो है सदगुरु की बातें सुनने के लिए तैयार हो गए। ऐसे करते करते आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। आपका ये न कभी सुना न कभी देखा, ऐसी बात धरती में कौन सुनेगा। तो उन्होंने यहाँ ये बात तो अकथनीय तो है कि अभी तक किसी ने इसको बोला नहीं है, वो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से तुमको मेरी बात सुनकर के आश्चर्य लग रहा है ना, ये आश्चर्य प्रकट मैंने दर्शन के समय में पूछा था। राजी को मैंने पूछा था दर्शन के समय में कि ये नई बात कौन समझेगा। तो धनी ने कहा वो काम मेरा है, एक तो मैं समझने वाले भी भेजूंगा और नहीं तो दूसरा जो भी उपाय मैं करूंगा। तेरा खाली इतना है कि परमधाम की बातें जो मेरा प्रश्न है उसमें जो तेरे को उत्तर मैं दे रहा हूँ, इसीलिए तेरे को परात्म दिखा रहा हूँ। बस तेरा क्या है, ये परात्म का कॉन्सेप्ट बताना है, समझने वाले मैं भेजूंगा। ऐसा बोला है। अच्छा ऐसा बोला है क्या? फिर ठीक, तो फिर तो आप सुनाना शुरू कर दीजिए। बोल रहे हैं लेकिन वो खुद के अंदर राज्य बैठ करके सुन रहे हैं करके गंगा जी भाई को पता नहीं चल रहा है। इस तरह से शुरुआत ज्ञान का परमधाम की बातें शुरू होती है। उसी में सदगुरु महाराज ने प्रवचन शुरू किया। 9 साल बाद फिर श्री इंद्रावती आत्मा की मुलाकात होती है सदगुरु महाराज के साथ। अब अपनी उनका तो सिलेबस तो वही है, परमधाम की बात सुनाए, ब्रज की बात सुनाए, सुनने वाले सुन रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष परमधाम दर्शन हो रहा है। तो श्री इंद्रावती आत्मा भी पहुंच गई। तो सदगुरु कितनी ताकत दे रखी थी कि मैं भेजूं तो भेजूं, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। तो सदगुरु पहचान लेते थे, हाँ ये महान आत्मा है, ये राज्य ही अंदर बैठ करके देख रहे हैं। तो ये बात यहाँ सदगुरु से घटित हो रहा है। तो श्री इंद्रावती आत्मा को देखते ही अरे इंद्रावती आत्मा धाम की हृदय में पैदल ने पकड़ लिया। अब इसी को सदगुरु महाराज ने प्रवचन में अपने राजी ने मेरे को तू कौन करके पूछा और मैं तो क्या बोलूं, इसलिए मेरे अंदर से कुछ आवाज नहीं आई, मैं चुप रहा। लेकिन अभी पता चल रहा है मुझे धनी ने क्यों चुप करवाया। अगर मैं बोल देता तू कौन, मैं आत्मा हूं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो आत्मा, अच्छा इतना तो हो गया, आत्मा है। तो फिर मुझे बता कौन सी आत्मा है, मैं क्या बोलूं फिर। तो बाद में पता चला कि संसार में जीव आत्मा है, ईश्वरीय आत्मा है, ब्रह्मा आत्मा है। वो ब्रह्मा आत्मा के लिए ये खेल रचा हुआ, ये तो बाद में पता चला ना जब बता, इसलिए उन्होंने पहले पूछ दिया तू कौन। लेकिन देखो गंगा जी भाई, देखो इंद्रावती आत्मा महाराज, लेकिन धनी ने मेरे मुख से उत्तर नहीं निकाला, वो मैं बैठा सुनता रहा। इस तरह से वही बात बता रहा है। तो सामने में इंद्रावती आत्मा जैसे तो 313 आत्माएं हैं, धाम के ही हैं। उनमें से इंद्रावती आत्मा को राजी ने सदगुरु को पूछा, इसका मतलब सदगुरु मुझे पूछना चाहते हैं। ओहो हाँ 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 बताइए बताइए। इतना जल्दी अपने में लेते, इतना जल्दी अपने में लेते हैं कि सदगुरु महाराज अपनी कहानी सुना रहे हैं, इंद्रावती को अपनी ही कहानी शुरू हो जाता। इसीलिए इंद्रावती आत्मा को जल्दी हुआ। और बाकी जो 313 जो है उसी में जो जयराम कंसरा, फिर प्राणनाथ जी समय आने पर 2 साल उनके पास रहे, फिर वो पर्दा हटाए। तो कितना समय लगा, इसका मतलब तत्कालीन समय में
इंद्रावती आत्मा में घट रहा है। तो यहाँ बात तो इंद्रावती आत्मा मुखारविंद से सदगुरु ने मुझे पूछा तू आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन करके मैं मौन रहा करके इंद्रावती भी बोल सकती है, लेकिन सदगुरु का स्थान जो है हृदय में, सदगुरु के हृदय में राजी विराजमान, राजी का सभी खजाना लेकर के 1715 में 1712 में सदगुरु का शरीर अंतर्ध्यान हो गया, तो 15 में इंद्रावती के हृदय से वाणी प्रकट होने में, तब तक तो इंद्रावती का हृदय भी तैयार हुआ था और राज्य का भी ऐसे आदेश हुआ। तो वाणी का जो माइकिंग जो हो रहा है इंद्रावती के मुखारबिंद से हो रहा है शब्दों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली माइकिंग है, ऐसा भी नहीं, वो होके बोल रही है। इसलिए उनके पूर्व साधना को भी चिंतन करना पड़ेगा, सदगुरु का मेहनत को भी चिंतन करना पड़ेगा, और इसी ज्ञान से फिर हमें राजी महाराज के हृदय की बात भी इसी के पीछे देखना होगा। उसी को बोलते हैं कि अंतरमा है बाहर, बार बार चौपाई आता है, बाहर से ग्रंथ में है और अंतरमा है सदगुरु महाराज, और सदगुरु के अंदर बाहर, सदगुरु के अंदर फिर अंतर, फिर अंदर फिर अंतर करते हुए ध्यान चिंतन के अंदर इसी ज्ञान को फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, श्रद्धा भक्ति पक जाती है, तो फिर यही ज्ञान को मुख से बंद हो जाता है, मन भी उसको चिंतन करना छोड़ देता है और बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है। अब आत्मा मूल मिला हमें बैठे बैठे यही बात को तू कौन आई तो क्यों करा करते समय ये सुनने वाला जो तत्व है वो सुरता अपने धाम में, तू कौन मैं परात्म आई तो क्यों कर आए, इतम एवं कहाँ, मैं खेल में तो हूँ नहीं, तो मैं इतना आई क्यों करा, मैं परम धाम में क्यों कर आई, और परम धाम में क्यों आई, खेल में भेजा था तो आई, खेल से आपने जगाया तो आई। कहाँ है तेरा वतन, वतन कहाँ है, घर में बैठ के घर की बातें क्यों करने का, घर में तो ही हूँ, आई तो क्यों कर, गया कहाँ हूँ, मैं गया ही नहीं हूँ। तो इसी शब्द को फिर आप जैसे राजी महाराज कोई ऐसा बातचीत छेड़ देते हैं कि सारा प्रश्न का उत्तर जो है अपने आप बैठा हुआ है, ये संसार कैसा लगा तुमको, हाँ आपने तो बहुत बढ़िया दिखाया संसार, यानी वही चीज को राज्य के पास में बैठ करके खेल भी देखने का इसी में होता है, और दूर में खेल में बैठे के राज्य की बातें भी है, और राज्य के हृदय में राज्य के पास में बैठ के खेल की बातें भी हैं, इसीलिए आए न गए हादि न। तो ये भी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो कौन ट्रैक से हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, तो कल तक हमने कहा था सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज्य प्रश्न कर रहे हैं, तू आए तो क्यों करा, नारद तू कौन खसम की दृढ़ करो कहो वचन। तो श्री इंद्रावती आत्मा को राज्य सदगुरु महाराज ने ये पूछा, हम बोल रहे हैं, लेकिन पूछना नहीं पड़ा कि इंद्रावती आत्मा समझ गई, अच्छा अच्छा जिस तरह से सदगुरु को पूछ रहे हैं राजी महाराज मेरे को भी तो पूछेंगे, किसी दिन दर्शन देकर तो पूछेंगे, तो मुझे उत्तर तैयार करके रखना होगा। तो इस तरह से चिंतन आगे बढ़ रहा है। तो अब हमें इस चीज को मेरे पास ये उत्तर है कि नहीं करके अब अपने अंदर देखना, इसी का हम साधना हमारा कितना गहराई में हो रहा है, तो उस चीज को दर्शन हो जाता है। तो जागत है कि निध में करके देख विचार विदसारी या कि कोई न जिमी के प्रकार। अब टू बी फ्रैंक, देवचंद्र जी महाराज श्री इंद्रावती आत्मा या मेरी अंतरात्मा राज्य से कहती है, तब मैं प्यासों यूं कया, मैंने धनी से कहा, जो तुम पूछी बात, आपने जो बात मेरे को पूछा है, मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी बात, मैं मेरी बुद्धि माफक, मैं मेरी मत माफक, मुझे जो अभी तक समझ में आया है उसके आधार पर मैं उत्तर देती हूँ, कहूंगी तैसी बात। सुनो पिया अब मैं कहूँ, तुम पूछी शुद्ध मंडल, ये विदसारी या की कहो इन जिमी के प्रकार 7 नंबर चौपाई में है, ये जमीन का प्रकार आप बताइए कैसा लगा,
खेल कैसा लगा, ये जो भी है। तो ये वाली चीज जो है आपने जो पूछा मैं उसी प्रकार से देता हूँ, क्योंकि मैं मेरी मत माफक बोलने का मतलब मेरी मत तू कौन का उत्तर में नहीं है। मेरी मत आई तो क्यों कर, मेरी मत में वो नहीं है, मेरी बुद्धि में वो अभी क्लियर नहीं है। एक चीज तो जरूर है कि आपकी कृपा से मुझे शास्त्र द्वारा, संसार के विद्वानों के द्वारा जो आपने शास्त्र में लिखे हुए हैं उस चीज से मुझे ये 14 लोक के विषय में, यहाँ की जो व्यवस्था के विषय में कुछ मालूम है, वो चीज को मैं बताता हूँ। बस इसी का नाम है बैराट। जो बात करें हमारे अभी प्रैक्टिकल में क्या हो क्या, उसी को हमारे प्रैक्टिकल में आया बैराट का ज्ञान। पहले खेल देखा है कि पीछे मूलावतन, तो खेल, हाँ अब दुनिया कैसा लगा बोले तो शुरू हो गया विराट। अब खैर खैर गरे पनि बोल्नै पर्छ। मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी भात, सुनो पिया अब मैं कहूं तुम पूछी शुद्ध मंडल। अब शुरू हो गया विराट का, शुरू हो गया। ये कहूं मैं क्यों करा छला बला वाला अकल। ये जो खेल है ना बहुत छलपूर्ण है, लेकिन बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है। और वल का अर्थ होता है बहुत ही दांव पेच वाला है, एकदम छल छद्म पेच, जहां है करके जाएंगे वहां नहीं रहता है। तो इसका अक्ल है, इसलिए इसके विषय में बता दो। और ना मैं ना पहचानो आपको, आपने पूछा है तू कौन है, मुझे अपने पहचान नहीं है। ना शुद्ध अपन होगा, अपने घर का भी मुझे ख्याल नहीं है। पीऊ पहचान भी नींद में, आपने बोला जागत है कि नींद में आ गए, ये भी मुझे निंद्रा में ही हूँ। पीऊ पहचान, मैं राज्य राज्य पीऊ पीऊ धनी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन निंद्रा में ही हूँ, मुझे ये पक्का है। क्योंकि जितना होना था वो मेरा हृदय में नहीं है। मैं जागत हूँ या परा, इसलिए मैं अपने आप को जागृत तो बोल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से कुछ तो आइडिया हो रहा है, मेरा जागृत ऐसे ही है। इतना कहने के बाद ये मोहल रच्यो जो मंडप सो अटक रहो अंतरिक कर कर फिकर कई थके पर पाई न कहो रीत। आइए सुंदर सा जी, इस तरह से ज्ञान उतरने का और ज्ञान के पीछे का जो बैकग्राउंड है, स्क्रीन है, वो आपको पता चल गया ना। अब ज्यादा उसमें उस स्क्रीन तैयार करने में ज्यादा आपको दिमाग मत लगाना। अब डायरेक्ट आइए। अब राज्य का हृदय का मकसद, चाहे मैं वेद शास्त्र उपनिषद को दे करके डायरेक्ट ज्ञान दूं, चाहे मैं डायरेक्ट सुंदरबाई को दर्शन दे करके ज्ञान दूं, या इंद्रावती के माध्यम से चौपाई प्रकट करूं, आखिर कहीं से भी हो ज्ञान पहुंचाना है। जैसे भी हो ज्ञान मेरे तक आया है, और कहां से होके आया ये इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। मतलब समझ गए हैं। अब मेरा सीधा आउटलाइन ये है कि चौपाई मेरे जीवन में राजी महाराज चौपाई के माध्यम से, वर्तमान गुरुजनों के मेहनत के माध्यम से मेरे कान के अंदर प्रवेश होकर के मेरे आत्मा तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो पलटी कस के अब मुझे अपने ही गुणों इंद्रियों और अपने अंतरात्मा से सदगुरु ने बताया हुआ मार्ग पर दिव्य परम धाम ने अपने परात्म को उठाना है। इस तरह से अपने बैकग्राउंड के बाद अपने हृदय को देखना होता है। लेकिन सीधा सीधा हृदय को देखना भी उतना जल्दीबाजी भी नहीं होता, इसीलिए समझ की सीढ़ी की बात कर रहा था। तो आइए अब 11 नंबर चौपाई में ये मोहला रचो है मंडप। तो स्टेज हम देख रहे हैं, स्टेज में क्या क्या है।
सो अटक रहो अंतरिक। सदगुरु ने देख लिया, ये न ऊपर इसको बांधा हुआ है, न कोई नीचे टिका हुआ है, ये बीच में लटका हुआ है। करा करा फिकर कई थके। मैंने शास्त्रों में देखा, इसको लोगों ने इतने डिटेल में व्याख्या किए हैं, यही बात दोहरा दोहरा के आ रहा है कि 14 लोक है, अष्टावरण है, ज्योति स्वरूप है, ये सारी बात बैराट की बात है। लेकिन पर पाई न कहो रीत, ये वास्तव में ये है क्या? ये गोलाकार, ये मंडप, ये कहाँ लटका हुआ है, कहाँ बांधा हुआ है, क्यों अटका हुआ है, इसका जो आद्योपांत कहीं नहीं बताया है प्रभु जी। पर पाई न कहो रीत, ये प्रलय भी इसके पीछे लटका हुआ है, नाश भी बताया है, इसका उत्पत्ति भी बताया है, लेकिन इसका महाकारण जानने की इच्छा रखता हूं तो वो नहीं है। तो अच्छा नहीं है करके आपको ज्ञान हो गया, तो फिर किसी विद्वानों से पूछें ये है कि नहीं, मतलब ऐसा तो बोले हैं करके। अब उदाहरण देता हूं मैं आपको कि यही चौपाई का श्री इंद्रावती आत्मा ने बता रहे हैं। और मैंने कल भी बोला, हमारे से आगे बहुत गुरुजन हो गए, ऐसा सुनने के बाद उन्होंने फिर पहले से शास्त्र अध्ययन करके आए थे, उन्होंने और किताबें लिखी। हाँ ये तो बात है, सही बात है। तो सदगुरु को फिर उन्होंने ध्यान किया, सदगुरु महाराज आपने 40 साल अध्ययन किया तो नहीं मिला इसका उत्तर करके सदगुरु को ध्यान किया। फिर सदगुरु ने उनको और प्रेरणा दे करके किताब लिखवाई। तो आज तक हमारे शास्त्रकार विद्वानों ने किताब लिखे, अक्षरातीत परिचय जैसे, विराट पट दर्शन जैसे, आनंद सागर जैसे किताबें, बहुत सैद्धांतिक किताबें। अब इसी चीज को कि किस किस ने उसके ऊपर नजर पहुंचाए, तो वो ग्रंथ प्रारंभ हो गया। गुरुजी मंगलदास जी ने इसी चीज को सब देखते हुए अब राज्य ने प्रेरणा दिया कि चलो आत्मसोपान लिखो। तो आत्मसोपान जैसे ग्रंथ उन्होंने तैयार किए, सृष्टि विज्ञान जैसे ग्रंथ फिर हुआ। इसी चीज का है। सदगुरु महाराज बताया करते थे, सदगुरु को समय सके, फिर प्राण खत्म हो गया, फिर प्राणनाथ जी ने उसी से आगे बढ़ाया। फिर प्राणनाथ जी ने विद्वानों से ये बात पूछा, तो फिर विद्वानों ने हाँ ये बात का सृष्टि का ये मुख्य कारण ये है करके, ऐसा तो नहीं मिलता। तो एक उदाहरण गुरुजी मंगलदास जी को देता हूँ। गुरुजी विज्ञान ये विद्वानों को इकट्ठा करके एक दिन की बात पूछा करते हैं, एक दिन की बात, ये सृष्टि जो भागवत में नारायण ने एक बहुश्याम बोलने पर उत्पन्न हुआ ऐसा बताया, और देवी भागवत में देवी ने हाथ ऐसा जमीन पर ठोका तो ये उत्पन्न हुआ। पुराण में कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हुई बोलते हैं। तो विद्वान मंडली आप लोग निर्णय करो, क्योंकि देवी भागवत भी व्यास का ही प्रेरणा से और भागवत भी उनका ही रचना है। तो एक ही राइटर, चिंतक क्यों 2 प्रकार के 3 प्रकार के सृष्टि उत्पत्ति की बातें करते हैं? एक ही होना चाहिए। इसलिए या तो भागवत का बात सही है सृष्टि प्रसंग लेकर के, या तो फिर देवी भागवत सही है। 2 में एक निर्णय करके बता करके गुरुजी ने विद्वानों को जो बनारस से वृंदावन से पढ़ करके आए संस्कृत के प्रकांड लोग, तो गुरु महाराज इस तरह से पूछते हैं। तो फिर आधा घंटे बाद गुरुजी पूछते हैं, भागवत ठीक है, इसका उत्पत्ति क्रम अच्छा है, मतलब सिस्टमेटिक है, अन्य ग्रंथ भी सपोर्ट देता है इस चीज को, इसलिए भागवत सही है। तो फिर इतना आस्था का केंद्र देवी भागवत, लोग उसके भी तो भागवत के व्यास जी के ही मानते हैं, परमात्मा के ही शक्ति से मानते हैं, फिर वो झूठा हो गया? वो झूठा हो सकता है? अब ये भी विद्वान स्वीकार नहीं कर सकता है कि झूठा है, फिर वो भी सही है बोलना पड़े। तो दोनों बात सही कैसे होता है?
इसे बहुत उलझन। तो लास्ट में ये विद्वानों का अर्थ तो कभी किनारा नहीं लगता है। गुरुदेव आप संत हो, आपने जो समझा है कृपया वो बता दीजिए। तो गुरु महाराज व्यंग्यात्मक ढंग से, अच्छा आपको भी साधु संतों का अर्थ जमता है, क्योंकि आप तो विद्वान हो, आपकी नज़र में तो ये साधु तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बोरी पहन के निकलता है, ऐसे ही खाता है बैठता है, आप तो विद्वान, तो यही तो गिनते हो साधु संतों को, आपको भी साधु संतों का अर्थ दिल हजम होता है। इस तरह से गुरु जी व्यंग्यात्मक ढंग में बोलते हैं। नहीं नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है, कहीं किसी विद्वानों ने अहंकार के बल पर ऐसा बोला होगा, हमारे उसका चोट हमारे ऊपर मत करिए, हम आपको आपके प्रति आस्था रखते हैं। तो फिर उन्होंने नरम होकर के, हाँ गुरु महाराज आप ही बताइए क्या इसका कौन सही, किसको मुख्य माने किसको गौण माने, ऐसी बातें जब बोलते थे गुरु महाराज बोलते हैं देखिए ये सृष्टि क्रम कैसे हुआ, ये सपना के बुद्धि से ये ऐसे ही होता है, क्योंकि हुई ऐसे सबको मालूम है, लेकिन परमात्मा ने कैसे किस ढंग से की है ये किसी को मालूम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सपना के दिल दिमाग मेरा जागृत का पलंग देख ही नहीं सकता उसको। वो पलंग पलंग बोलेगा लेकिन देखता नहीं है, क्योंकि सपना में माँ माँ बोलेगा, लेकिन जागृत की माँ से शब्द तो गया है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा ने पर्दा के पीछे रख करके ये सृष्टि रचना की है और ग्रंथ दिया हुआ है। तो ग्रंथ में सृष्टि रचना के विषय में अलग अलग व्यू होना ठीक है, क्योंकि अटकल कर रहे हैं कि हुई तो है लेकिन कैसे हुई है, अंदाज है ये। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं कि अब गुरु जी महाराज बोलते हैं आपको चाहे हाथ बाजार के देवी से हो, है ना, हाथ को जमीन में ठोक करके बिग बैंग करके विज्ञान बोलता है इस तरह से हो, चाहे एक ओम बहु श्याम बोलने वाले ईश्वर से हो, सृष्टि तो आप हैं और हृदय में सृष्टि है तो विश्वास हुआ ना, है ना, सृष्टि हुई है, ठीक है। अब बच्चा पैदा हुआ ये तो मालूम है, लेकिन अब बच्चा पहला पैर धरती में रखा या पहला सिर धरती में रखा, इसका हिसाब किताब करने से अच्छा कि बच्चा का उद्धार कैसे हो सकता है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होते है, इसी मुख्य रहता है। इसी तरह सृष्टि हुई है, आप विद्वान में क्या है सृष्टि कैसी हुई है कि उसके ऊपर दिमाग लगा रहा है, और मैं संत अब इस सृष्टि हुई यहाँ पर मेरा उत्पत्ति हुई, मैं आत्मा को किस तरह से परमात्मा के पास पहुंचाऊं, कैसे अखंड मुक्ति हो, ये वाली बात संत फॉलो करता है। इसलिए सृष्टि हुई है बस हो गया है, अब सृष्टि से कैसे निकले इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, बस उससे हमारा संत हृदय ऐसा बोलता है। आप लोग अभी तक 1-1.5 घंटा 2 घंटा से आप कहाँ लगा खोपड़ी कहाँ लगा रहे हो, सृष्टि कैसे बनी में लगाओ। अब मेरा सपना में मैंने कैसे देखा, आप उस सपना के क्या क्या देखा करके ज्यादा चर्चा कर रहे हो। सपना कैसे हुई है सर, सपना तो नींद से हुई, निंद्रा से, अगर निंद्रा से पहले तो कुछ नहीं था। ऐसे ही ये सृष्टि बनने से पहला परमात्मा के धाम कैसा था इसमें ज्यादा ध्यान, इसमें इसके लिए खजाना आया है शास्त्र में, होगा ये चीज, उसके ऊपर आप क्यों नहीं चर्चा करते। 1-1.5 घंटा तो आप उसी में लगा लिए, प्रैक्टिकल बात बोले, इस तरह जीवन लगा लेते हो, लेकिन उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि सपना की बुद्धि उसका, हमारी जीव का उसमें बुद्धि पहुंचता ही नहीं। परमात्मा ईश्वर है, इसलिए अर्जुन को बोला था कृष्ण ने, मैंने ये बात को जो है पहले सूर्य को सुनाया था, तो अर्जुन चकरा गया। उदाहरण है हो, ऐसे प्राणनाथ जी महाप्रभु ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने को आपा बीती, जब ईश्वर भी पैदा नहीं होता उस परब्रह्म परमात्मा के परम धाम की बातें, स्वरूप की बातें बोलता हूँ करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तो उसमें अगर समय खपाए तो जीवन धन्य होता। ये वाली बात उन्हीं संत परंपराओं में, उसी ज्ञान के परंपरा में गुरु जी मंगलदास जी ने जो विद्वानों से जो बात की उदाहरण मैंने रखा, तो प्यारे सुंदर शाह जी यहाँ देखिए, तो ये मोहल रचो मंडप सो अटक रहो अंतरिक्ष, कर कर फिकर कई थके पर पाई न कहाँ। तो इसका मतलब हम सृष्टि के विषय में सुने नहीं, तो गुरु महाराज ने उतना समय क्यों दिया उनको सृष्टि के विषय में, उत्पत्ति के विषय में चर्चा करने के लिए। वो जरूरी है जानना, वो जानना जरूरी है, लेकिन जान करके यही सब कुछ है ऐसा नहीं है। सृष्टि ऐसे बनी है तो ठीक, इसके पीछे क्या है, इससे बाहर क्या है करके
उसको लज्जत बढ़ाने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए परमात्मा ही व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सृष्टि उन्होंने रची है। शास्त्र सृष्टि के विषय में उन्होंने बताया है, जानने के लिए तो बताया है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ज्ञानी है ये, तो ज्ञान लेना पड़ता है वस्तु को छोड़ने के लिए, ज्ञान लेना पड़ता है वस्तु को पकड़ने के लिए। तो इसलिए परमात्मा वकालत देते हैं हृदय में कि ये चीज जान करके छोड़ना है, ये चीज जान करके पकड़ना है। लेकिन जो छोड़ने का है उसी में जीवन भर लगाना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। और छोड़ने का जिसको जानकारी, छोड़ना तो पड़ता है, क्यों जानो, ऐसा भी नहीं, ये विष तो है, इसके लिए क्या जानो करके, ऐसा नहीं, विष कैसे बनता है, इसका असर क्या क्या होता है, ये जानकारी होना जरूरी है, तो छोड़ने में आसान होता है। और ऐसा छोड़ना है जान करके कि दोबारा पकड़ना नहीं है, और पकड़ने वाले चीज इस तरह से जानना है कि फिर अब जीवन में दोबारा अब मतलब छोड़ना नहीं। ये दोनों ज्ञान है। इसी तरह परमात्मा श्री राज जी महाराज के हृदय से धरती में बैराट का ज्ञान दिया वो छोड़ने के लिए, और परमधाम का ज्ञान दिया वो पकड़ने के लिए। अब ऐसा पकड़े कि परात्म पकड़ करके उठे, तो दोनों जरूरी है, और दोनों परमात्मा ने दी हुई है। इसीलिए अब संसार दिखा रहे हैं यहाँ, ताकि हमें वो संसार के विषय में जानकारी हो जाए। विदसारी आकी कहो न जिमी के प्रकार, जमीन तुमको कैसा लगा। सदगुरु को माध्यम बना करके, इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके हमें अब संसार का ज्ञान दे रहे हैं छोड़ने के लिए। जाना जरूरी है, दोबारा आना नहीं है। धनी पूछेंगे खेल कैसा लगा, भूलन कैसा लगा, प्रेम किसका ज्यादा है। उस समय जब तुम संसार में देख रहे थे तो मेरी याद आई कि नहीं आई? हाँ, नहीं आई। तो प्रेम किसका ज्यादा है? अगर तुम्हारा जैसे मैं भी भूल जाता तुमको, तो तुम्हारी ये दशा होती, ये दशा में वापस आती, तो फिर प्रेम किसका ज्यादा? भूलने वाला का ज्यादा कि याद करने वाला का ज्यादा? तो स्टोर में, हाँ राज जी महाराज, प्रेम तो आपका ही ज्यादा है, आप ही मालिक हो। इस तरह से फिर आत्मा सारी समझ करके अपने ही राज्य के साथ खुद वहीं पर बात कर रही है जहां पर है। मोहला रचो ए मोहला रचो सो जो मंडप, ए मोहला रचो जो मंडप, सो अटक रहो अंतरिक्ष, कर कर फिकर कई थके, पर पाइन कांवरीत, पर पाइन कांवरीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगला जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।